हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। और आज का हमारा लेसन है एरे विथ जॉइन मेथड। जॉइन मेथड का यूज़ हम क्यों करते हैं और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका क्या सिंटैक्स होता है, आज उसके बारे में बात करते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होती है। जब हमें एरे के एलिमेंट को एक स्ट्रिंग के रूप में दिखाना हो तो जॉइन मेथड का यूज़ किया जाता है। जॉइन मेथड के यूज़ से आप एरे को एलिमेंट के अपने दिए हुए सेपरेटर से सेपरेट कर सकते हैं। अब ये सेपरेटर किसी फॉर्म में हो सकता है, ये स्टार भी हो सकता है, हाइफन या एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, और ये सब एलिमेंट स्ट्रिंग फॉर्म में डिस्प्ले होते हैं। जॉइन मेथड से ओरिजिनल एरे में कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है जो कि मैंने आपको डिफाइन कर दी है। अब बात करते हैं इसके सिंटैक्स की। सिंटैक्स में जॉइन हम लिखते हैं, उसके बाद में हम लगाते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस से मतलब आपका पैरामीटर से है, ठीक है। अब ये पैरामीटर आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं या इसमें कुछ सेपरेटर का साइन भी डाल सकते हैं। दूसरा है जॉइन, उसके बाद में है पैरेंथेसिस और कोई भी सेपरेटर इसमें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये था इसका सिंटैक्स। अब बात कर लेते हैं जॉइन पैरामीटर की। जॉइन पैरामीटर आखिर होता क्या है? जॉइन पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल होता है, मींस आप इसमें सेपरेटर दे भी सकते हैं और नहीं भी। अगर आपने पैरामीटर में कोई भी सेपरेटर यूज नहीं किया है, मींस अगर हम पैरामीटर को ब्लैंक छोड़ते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट कॉमा ही सेपरेटर में डिस्प्ले होगा। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हाउ एरे जॉइन मेथड वर्क्स, ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एरे कार लिया है जो कि मेरा वेरिएबल है एरे कार नाम से, इक्वल टू, अब यहाँ मैंने एरे स्टार्ट किया है होंडा, टाटा, BMW। यहाँ पे कार की कंपनीज मैंने यूज़ की है। अब क्योंकि ये एरे है इसलिए इंडेक्स सीक्वेंस में चलता है। तो 0 इंडेक्स पे आपका होंडा है, 1 इंडेक्स पर आपका टाटा है और 2 पे आपका BMW है, जैसे कि आप जानते हैं। अब अगर मैं इस एरे के अंदर जॉइन मेथड का यूज़ करता हूं तो एरे कार ये आपका वेरिएबल हो गया, डॉट जॉइन मेथड मैं यूज़ कर रहा हूं यहाँ पे। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मतलब आपका पैरामीटर। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है एंड साइन का। आप इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, हाइफन या कोई भी सेपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, मगर एक बात का ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शनल होता है। अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो जब भी जॉइन मेथड रिटर्न करता है तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही रिटर्न करेगा। उसके बाद में यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका होंडा एंड टाटा एंड BMW। अब यहाँ पर एंड जो है वो आपका जॉइन मेथड के द्वारा यहाँ पर आया है और ये एक सेपरेटर के रूप में यहाँ पर वर्क कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर जॉइन मेथड के पैरामीटर में दिया था। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से हमारा जॉइन मेथड वर्क करता है। इसको हम देखेंगे अपने प्रैक्टिस में। अब बात कर लेते हैं जॉइन मेथड की रिटर्न वैल्यू के ऊपर। जब हम जॉइन मेथड का यूज एरे में करते हैं तो एरे के सारे एलिमेंट्स सेपरेटर के साथ स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न होते हैं, और अगर एलिमेंट में अनडिफाइंड, नल या एम्प्टी हो तो एरे में भी एम्प्टी स्ट्रिंग ही रिप्रेजेंट होता है। तो ये थी इसकी थ्योरी। अब बात करेंगे इसके प्रैक्टिकल पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे जल्दी से प्रैक्टिस करने के जॉइन मेथड आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ लेट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, बहुत ही इजी पड़ता है हमें समझने के लिए। मैंने यहाँ पर किया नम जॉइन इक्वल टू, उसके बाद में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दिया जो कि एरे का साइन है। यहाँ लिखता हूँ मैं 1.2.3.4.5.6। मैंने यहाँ पे 6 एलिमेंट्स यहाँ पर ले लिए हैं। उसके बाद में मैंने सेमीकोलन से इसको क्लोज किया और सबसे पहले मैं देखता हूँ इसको डिस्प्ले करवा के, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरेंथेसिस में नम जॉइन, ठीक है। सेव किया इसको और जल्दी से मैं देखता हूँ ब्राउजर पर जाके इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पर मेरा एरे आ चुका है, ठीक है। अब जल्दी से इसमें हम जॉइन मेथड लगा के देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरेंथेसिस ऑन किया और अपने वेरिएबल का नाम लिखा नम जॉइन डॉट जॉइन। पैरेंथेसिस के अंदर मैंने अभी कोई भी वैल्यू इसमें नहीं दी है। सेव किया मैंने इसको और रिफ्रेश किया। ऊपर वाला मैं यहाँ पे अभी कमेंट कर देता हूँ, ये देखिए इसने मुझे यहाँ पर एरे दे दिया, वो भी विथ कॉमा, क्योंकि मैंने बताया था आपको अगर ये ब्लैंक रहेगा तो यहाँ पर मेरे पास बाय डिफॉल्ट कॉमा आने वाला है। अब देखिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सेपरेटर का, डबल कोट दिया, हाइफन, सेव किया और यहाँ पे जाके मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पर अब सेपरेटर हमारा आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई भी सेपरेटर यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर रखता हूँ जैसे मान लीजिए एंड, रिफ्रेश करने पर एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड ये सब आने वाला है। जितने भी हमारे पास एरे होंगे उसको सेपरेट करेगा हमारा ये जॉइन मेथड, ठीक है।
अब क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब हम ज्वाइन का यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रिंग फॉर्म में आता है। तो अब देखते हैं कि ये स्ट्रिंग फॉर्म में है या नहीं। यहीं पे मैं इसको कर लेता हूँ, चेक करता हूँ कि ये एरे है या नहीं। तो मैंने किया एरे डॉट इज एरे, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने दिया नम ज्वाइन। ठीक है, सेव करा मैंने इसको और रिफ्रेश किया। यहाँ देखिए ये ट्रू आ चुका है। मैं थोड़ा सा इसके अंदर br दे देता हूँ एक, ताकि थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरेंथेसिस, यहाँ दे दिया मैंने एक br। सेव करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे है ट्रू। अभी यहाँ पर ये एरे है, तो यहाँ पर अगर ट्रू आएगा तो ये एरे होगा, अगर फॉल्स होगा तो ये एरे नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है ट्रू, मतलब अभी ये एरे है। अब देखता हूँ कि इसके बाद ज्वाइन मेथड लगाने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आती है। इसको देखने के लिए मैं इसको एक नए वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। लेट यहाँ का देता हूँ मैं नंबर। ठीक है, नंबर्स के बाद इक्वल टू, यह मैंने इसको सेव करा दिया। ठीक है, अब ये जो ज्वाइन मेथड है इसका जो सेपरेटर है वो इस वेरिएबल में सेव हो चुका है नंबर्स में। यहाँ मैं जल्दी से इसको चेक कर लेता हूँ कि ये मेरे पास एरे है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरेंथेसिस के अंदर मैंने लिखा एरे डॉट इज एरे, पैरेंथेसिस में मैंने दे दिया नंबर, जो कि मेरा ये वाला एक वेरिएबल है और इसके अंदर मेरा ज्वाइन मेथड के साथ यहाँ पर असाइन हो चुका है। अब सेव करता हूँ मैं इसको और यहाँ पे मैं रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पे फॉल्स आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बिफोर ज्वाइन एंड आफ्टर ज्वाइन मेथड, यहाँ कर देते हैं हम आफ्टर ज्वाइन मेथड। ठीक है, स्पेस और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको, ये दे दिया मैंने। ठीक है, सेव किया। अब देखिए बिफोर ज्वाइन मेथड ये आपका एरे था, यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है। जब मैंने ज्वाइन मेथड यूज किया तो यहाँ पर ये फॉल्स आ रहा है, मतलब अब ये एरे नहीं है, अब ये वेरिएबल स्ट्रिंग बन चुका है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, एरे एलिमेंट्स लाइक अनडिफाइंड नल और एम्प्टी एरे, राइट। इसको मैं पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरेंथेसिस क्या नम ज्वाइन। तो सबसे पहले मैं एक दोबारा से एक लेट नंबर ही ले लेता हूँ, नंबर्स इक्वल टू, यहाँ लिखा मैंने नम ज्वाइन डॉट पैरेंथेसिस लिया मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में एंड। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको नंबर, चेंज कर दिया मैंने वेरिएबल नंबर्स। समझ गए होंगे आप इसमें क्या होने वाला है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे 1 एंड 2 एंड ये सेपरेटर यहाँ पे आ चुका है। इसमें कोई नई बात नहीं है, आपको पहले बता चुका हूँ मैं। अब देखता हूँ अगर मैंने यहाँ पर सिंगल वैल्यू दी होती, जब हम सिंगल वैल्यू इसमें एरे में डालते हैं तो हमारा सेपरेटर यहाँ पर वर्क नहीं करता है। देख लेते हैं, यहाँ मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पर कोई भी सेपरेटर इसमें नहीं आने वाला है। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे 1 से 2 एलिमेंट अगर एरे में दिए होते तो मेरा यहाँ पर सेपरेटर आने वाला है। ठीक है, ये आ चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मैंने यहाँ पर अनडिफाइंड दिया होता, मान लीजिए 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है और मैंने यहाँ पे किया है नल। ठीक है, फिर मैंने दिया है यहाँ पे 3। अब देख लेते हैं ज्वाइन मेथड के थ्रू मेरे पास सेपरेटर आता है या नहीं आता। मैंने यहाँ पे सेव किया। यहाँ पर आपका नल अगर है तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी आपका ब्लैंक यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं आई है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर अनडिफाइंड किया होता और जब भी मेरे पास यहाँ पर कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी, ये यहाँ पर ब्लैंक ही शो करेगा। ठीक है, जैसे कि इसको करना भी चाहिए। और अगर मैंने यहाँ पे ब्लैंक लिखा है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी है, तो अब मैं अगर सेव करता हूँ तब भी मेरे पास यहाँ पर एम्प्टी एरे ही यहाँ पे शो कराएगा। अब मैं दोबारा से यहाँ पे इसको कर देता हूँ 3, 4, 5 और 6। मैंने यहाँ पे 6 एलिमेंट्स लिए हुए हैं एरे के अंदर। अगर मैंने ज्वाइन मेथड के अंदर यहाँ पर कोई भी सेपरेटर यूज नहीं किया होता, देखो अगर मैंने यहाँ पे ब्लैंक किया होता तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पे कॉमा ही आने वाला है। यहाँ पे कॉमा बाय डिफॉल्ट आता है। अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग किया है और स्ट्रिंग के अंदर मैंने कोई भी सेपरेटर यूज नहीं किया है तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये देखिए यहाँ पर कोई भी सेपरेटर नहीं आएगा। और अगर मैंने यहाँ पर स्पेस दिया होता तो स्पेस यहाँ पे एज ए सेपरेटर काम करेगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है, स्पेस यहाँ पे आ चुका है हर एक एलिमेंट्स के बीच में। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं, अगर मैंने यहाँ पे कोई आइकन दिया होता तो वो यहाँ पर आइकन के रूप में यहाँ पे आने वाला है स्टार। तो यहाँ पर सेव किया और यहाँ पर स्टार ये इसके बीच में आने वाला है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगा कि अगर आपने कि ज्वाइन मेथड से हमारे जो ओरिजिनल जो एरे है, ओरिजिनल एरे से मतलब हमारा है नम ज्वाइन, इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है अगर हम ज्वाइन मेथड का यूज़ करते हैं। अब मैं ओरिजिनल एरे की वैल्यू को चेक करता हूं कि उसमें कुछ चेंजेस है या नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरेंथेसिस ऑन किया, मैंने यहाँ पे किया नम ज्वाइन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ज्वाइन मेथड का यूज़ कर चुका हूँ और उसके नीचे अब मैं इसकी वैल्यू चेक कर रहा हूँ कि
ओरिजिनल एरे में कोई चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक दे देता हूँ BR, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट ने मैंने कर दिया यहाँ पे BR, राइट। अब ऊपर वाला है जो मैं चेक कर रहा हूँ, इसके अंदर हमारे पास ओरिजिनल एरे में कोई चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चेंजेस नहीं होगा। देखिए कोई भी चेंजेस इसमें जॉइन मेथड लगाने से नहीं हुआ है। और नीचे वाला हमारा है जो जॉइन मेथड लगाने के बाद जो हमने सेपरेटर लगाया था स्टार, वो यहाँ पर इसको लेके आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में जॉइन मेथड को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जितनी भी बारीकियाँ थी मैंने आपको सब बता दी हैं इसके अंदर। इससे ज़्यादा इस बेसिक जॉइन मेथड में और कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो थोड़े से लेंथी होते हैं क्योंकि हम बहुत ही डीप नॉलेज आपको देना चाहते हैं। हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।